हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में। अभी दोस्तों आप लोग को बता दूं मैं आपको कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हर एक तरीके की जो स्कीम्स है इन्हें लॉन्च करती है और हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसके लिए अलग स्कीम है जिससे कि वो देश की मदद करे और उसको भी कोई दिक्कत ना हो। पर सभी के पास तो ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो ऐसे लोग जिनके पास थोड़ा कम पैसा या फिर उनकी सेविंग्स कम होती है, उनके लिए भी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से स्कीम्स लाती है कि वो लोग उन स्कीम में इन्वेस्ट करके पैसा लगा के पैसे बचा कर जो उनकी आप कह सकते हैं बचत है उसे बढ़ा सकें। ऐसे ही आपकी होगी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को लगभग हर इंसान जो काम कर रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशन में है, उसको इसका फ़ायदा मिल रहा है। फिर आपका हो गया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इससे भी जो सीनियर सिटीजन है, मतलब कि जो रिटायरमेंट एज वाले लोग हैं, उनको इससे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो ऐसे करके हर एक एज ग्रुप, हर एक कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा हो सके, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्कीम्स वगैरह लाती रहती है। और आज हम लोग इन्हीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी लाइट आप लोग के लिए लाया गया है, जहाँ पे अगर कोई एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि वीक है आपका, मतलब कि आपके प्रिपरेशन में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग को प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप लोगों को उसकी भी यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है। अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोग के लिए। ओके, बहुत जल्दी आप लोग के काम खत्म हो जाते हैं जिससे कि आपको ईएमआई वगैरह मिल सके। और कोई भी डाउट है तो आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए लाया गया है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। और अनअकैडमी स्टोर है, ये भी दोस्तों खुल चुका है दिल्ली में, ये एड्रेस है। तो जो बच्चे आसपास हैं वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा आपकी तैयारी में, इसका भी काफ़ी बड़ा जो साथ है वो भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसे चेंज ना करने की बात करी गई है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। ओके, ना चेंज करने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ टाइम पीरियड के बाद जो इंटरेस्ट रेट है इसे चेंज करती रहती है। अभी कौन कौन सी स्कीम है जिसमें आपकी होगी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पीपीएफ होगी, जो कि फर्स्ट क्वार्टर था 2022-23 का, उसके अंदर। क्योंकि ऐसा क्यों करा है, इस वजह से करा गया है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, जो लेवल है इन्फ्लेशन का, वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, एलिवेट होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है इसको चेंज ना करने की बात बताई है। देखिए दोस्तों, बता दूं कि जो मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग रहती है इंडिया में, उसके अंदर 12 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। डिपॉजिटर जो होता है दोस्तों, उसे एश्योर करा जाता है इंटरेस्ट के साथ उसकी पैसे पे, क्योंकि आदमी पैसा बचाता है कि वो यूज़ कर सके। कोई नहीं चाहेगा कि उसका पैसा कम हो सके, इसलिए उन्हें एश्योर्ड इंटरेस्ट कि इतना तो कम से कम उन्हें मिलेगा ही, इस बात की गारंटी के साथ जो उनका पैसा है ये सेव करा जाता है। जितना भी यहाँ पे बता दूं आप लोग को स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, उन्हें क्रेडिट करा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंदर। ओके। और एक और बात दोस्तों बता दूं कि स्मॉल सेविंग जो है वो हमें यहाँ पे की सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग देखने को मिला है। जब गवर्नमेंट डिफिसिट आया था उस टाइम पे, जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था, उस टाइम पे भी हमें जो सेविंग्स हैं इनसे बहुत मदद मिली थी गवर्नमेंट को। क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाइड करा गया है 3 हेड्स में। एक हो गया आपका पोस्टल डिपॉजिट, इसके अंदर आपके सेविंग अकाउंट्स हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, टाइम डिपॉजिट्स हो गए जो आप कह सकते हैं अलग अलग मैच्योरिटीज़ के साथ, और मंथली इनकम जो स्कीम्स होती हैं ये सभी इसके अंदर आते हैं। फिर हो गया आपका सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसके अंदर होगी आपकी एनएससी, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर होगी आपकी किसान विकास पत्र। और दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम, ये सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर आती है, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है काफ़ी बड़ी, यहाँ पे आपको बता दूँ, पॉपुलेशन के लिए। अभी दोस्तों सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बता देता हूँ आप लोग को कि इसमें क्या करा गया है कि एक आदमी डिपॉजिट कर सकता है पैसे 250 रुपये से लेके। ओके, मतलब शुरुआत में उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, पर उसके बाद जो अमाउंट वो रख सकता है अपने अकाउंट में वो 250 रुपये है।
और मैक्सिमम रख सकता है 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है एक साल में एक अकाउंट से। मिनिमम एनुअल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट जो है या फिर मिनिमम अकाउंट रिक्वायर्ड जो है डिपॉजिट करने के लिए, ओके, वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट हर साल हमें देखने को मिलता है और 250 रुपये है, पर स्टार्टिंग होती है इसकी 1000 रुपये से। दोस्तों बता दूं कि ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसे लॉन्च करा गया 2014 के अंदर, और यहाँ से हम लोग प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड और फैसिलिटेट करवाते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको इंटरेस्ट देने के लिए, ओके। मतलब कि मान लीजिए किसी को अपनी बेटी वगैरह की शादी या फिर उसकी एजुकेशन के लिए पैसे बचाने हैं तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं लगा सकता है, यहाँ रख सकता है पैसों को। एक अच्छे इंटरेस्ट पे जो पैसे हैं ये यहाँ रखे जाते हैं। अभी दोस्तों कौन डिटरमाइन करता है रेट्स वगैरह को? तो देखिए जो रेट्स हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर ये रीसेट करे गए जाते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, हर एक क्वार्टर में रीसेट करा जाता है, ओके। एक बेंचमार्क होता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का, उसी तरीके कुछ यहाँ पे मैच्योरिटी होती है, ओके। और जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो पीरियोडिकली रिव्यू करती रहती है रेट्स को कि कैसा रेट है, किस हिसाब से रखा जाएगा। एक यहाँ बता दूँ कि श्यामला गोपीनाथ पैनल 2010 में जिसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया था ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम, वो यहाँ पे सजेस्ट करते हैं मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट सिस्टम के बारे में, उन्होंने बताया था फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, और इसी सिस्टम के तहत यहाँ पे जो रेट वगैरह है ये रखा जाता है और इसी बेसिस पे जो रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस बार जो है वो नहीं चेंज करा गया है क्योंकि जो महंगाई है ये बढ़ी है और इस वजह से उन इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं करा गया है, ये न्यूज़ थी। ओके दोस्तों, तो यही थी सारी बातें। आई होप कि आपको अब तो चीज़ें समझ में आई गई होंगी, लेकिन अगर कोई डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।